देव देव जगन्नाथ सुर असुरों द्वारा पूजित पुण्य श्लोक अव्यय अव्यय अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। आप ही यज्ञ है, आप ही यज्ञ स्वरूप है, आप ही यज्ञ के अंग हैं। हे रमापति, आप ही देवताओं के श्रेष्ठ आधार है। आप सभी का स्वागत है आज की इस फाल्गुन मास कथा श्रृंखला में। इस पावन मास में हम भगवान शिव का गुणगान करते हुए इन सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और इस समय फाल्गुन मास कथा यात्रा में भगवान शिव की एक दिव्य लीला का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज की फाल्गुन मास कथा सुनते हैं। आज की कथा आरंभ करते हैं। देवराज इंद्र की बात समाप्त होने पर देवर्षि नारद ने राजा बलि को समझाया और कहा, हे दैव्यराज, शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना महापुरुषों का धर्म होता है। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध और शरणागत की रक्षा नहीं करते वे ब्रह्म हत्या के समान पाप के भागी होते हैं। इंद्र इस समय शरणागत बनकर आपके पास आए हैं, इसलिए उनका यथोचित संरक्षण पालन करता आपका कर्तव्य है। इसमें आपको कोई संदेह नहीं करना चाहिए। नारद मुनि की बात सुनकर कर्तव्य का ज्ञान रखने वाले दैव्यराज बलि ने स्वयं विचार किया। इसके बाद उन्होंने लोकपालों देवताओं सहित इंद्र का बड़ा सम्मान के साथ स्वागत किया। उनके मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सच्ची शपथें भी ली। इंद्र ने भी राजा बलि को विश्वास दिलाने वाली शपथें खाई। देवराज इंद्र स्वार्थ साधन में निपुण थे और अर्थशास्त्र उनकी विशेष प्रवृत्ति थी। उन्होंने शपथ लेकर राजा बलि के साथ सुतल लोक में निवास किया। वहाँ रहते हुए अनेक वर्ष बीत गए। एक दिन बलि की सभा में बैठे नीति निपुण देवराज इंद्र ने बलि से हंसते हुए कहा, हे वीरवर, हमारे हाथी, घोड़े और अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न जो इस समय तुम्हें प्राप्त होने योग्य है वे समुद्र में गिर पड़े। इसलिए हमें समुद्र से उन रत्नों का उद्धार करने के लिए बड़ा प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे कल्याण के लिए समुद्र मंथन करना उचित होगा। इंद्र की इस प्रेरणा पर बलि ने शीघ्रता से पूछा, अच्छा ये समुद्र मंथन कैसे होता है? उसी समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, हे देवताओं दैव्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो, इससे तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ, फिर देवता और दैव्य मिलकर मंथन आरंभ करो। ये आकाशवाणी सुनकर सहज देवता और दैव्य समुद्र मंथन के लिए उत्सुक हो गए। वे सुवर्ण के समान क्रांति वाले मंदराचल पर्वत के पास गए। वह पर्वत सीधा, गोलाकार, अत्यंत विशाल और तेजस्वी था। अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, पारिजात, नाग केसर, केसर, जायफल, चंपा आदि अनेक प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ था। उस महान पर्वत को देखकर सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे दूसरों का उपकार करने वाले महाशैल मंदराचल, हम सब देवता आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं, कृपा सुनिए। सुनकर मंदराचल ने देहधारी पुरुष के रूप में प्रकट होकर कहा, हे देवगण, आप लोग किस कार्य से आए हैं बताइए। तब इंद्र ने मधुर वाणी में कहा, हे मंदराचल, आप हमारे साथ रहकर एक महान कार्य में सहायक बनिए। हम समुद्र का मंथन कर उससे अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए आप मथानी बन जाइए। मंदराचल ने कहा, बहुत अच्छा। इस प्रकार आज्ञा स्वीकार कर उन्होंने देव कार्य की सिद्धि हेतु कहा, हे पुण्यात्मा देवराज, आपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट डाले हैं, फिर भी आपके कार्य की सिद्धि के लिए मैं सहर्ष तैयार हूँ। तब सभी देवताओं दैव्यों ने उस अनुपम पर्वत को क्षीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, लेकिन वे उसे धारण नहीं कर पाए। वे महान पर्वत उसी समय देवताओं दैव्यों पर गिर पड़ा। कोई कुचल गए, कोई मारे गए और कोई मूर्छित हो गए। कोई एक दूसरे को कोसने लगे, चिल्लाने लगे और कुछ ने बड़े कलेश का अनुभव किया। इस प्रकार उनका उत्साह भंग हो गया। तब वे देवता और दानव सचेत होकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उसी समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे भगवान विष्णु अचानक प्रकट हो गए। वे सबको अभय देने वाले थे। उन्होंने देवता और दैव्यों की ओर दृष्टिपात किया और खेल खेल में उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया और फिर वे देवता और दैव्यों को क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर ले गए और पर्वतराज मंदराचल को समुद्र में डालकर तुरंत वहां से चले आए। इसके बाद सभी देवता और दैव्य वासुकी नाग के पास गए और उनसे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार करवाई। इस प्रकार मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता और दैव्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। तभी वह पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल तक जा पहुंचा। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कश्यप रूप धारण
धारण कर तत्क्षण मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। उस समय एक अद्भुत घटना घटी। जब देवता और दैवियों ने मथानी को घुमाना शुरू किया तब वह पर्वत बिना किसी दृढ़ आधार के इधर उधर डोलने लगा। ये देखकर परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं उसका आधार बन गए और अपनी चारों भुजाओं से मथानी बने पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सहज रूप से घुमाने योग्य बना दिया। तब अत्यंत बलवान देवता और दैव्य एक होकर अधिक जोर से क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे। कश्यप रूपधारी भगवान की पीठ जन्म से ही कठोर थी और उस पर घूमने वाला पर्वत मंदराचल वज्र के समान दृढ़ था। उन दोनों की रगड़ से समुद्र में बड़वानल उत्पन्न हो गया और साथ ही हलाहल विष प्रकट हुआ। उस विष को देखकर नारद मुनि ने देवताओं से कहा, हे देव कुमारों, अब समुद्र मंथन मत करो। इस समय समस्त उपद्रवों का नाश करने वाले भगवान शिव की स्तुति करो। हे वे परात्पर हैं, परम आनंद स्वरूप है। योगी जन भी उन्हीं का ध्यान करते हैं, किंतु देवता अपने स्वार्थ में लीन होकर नारद मुनि की बात सुने बिना और केवल अपने पुरुषार्थ के भरोसे क्षीर सागर का मंथन करते रहे। अधिक मंथन से जो हलाहल विष प्रकट हुआ था वे तीनों लोक को भस्म करने वाला था। वे भयंकर विष देवताओं का प्राण लेने के लिए उनके समीप आ गया और ऊपर नीचे तथा सभी दिशाओं में फैल गया। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने वाले उस कालकूट विष को देखकर सभी देवता और दैव्य भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने उस विष को पीकर उसे अपने कंठ में धारण किया। इस प्रकार भगवान शंकर की महान कृपा से देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोग उस कालकूट विष से सुरक्षित हो गए। इसके बाद देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। आगे की कथा हम कल हमारी इस फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में सुनेंगे। तब तक इस दिव्य पवित्र मास का अधिक से अधिक लाभ उठाइए, अपनी आध्यात्मिक साधना को सशक्त बनाइए, परम भगवान श्री हरि तथा भगवान शिव के चरण कमलों में अपनी भक्ति को स्थिर बनाए रखिए। बोलो शिव शंभू महादेव की जय। हर हर महादेव। इस समय इस कथा श्रृंखला में हम समुद्र मंथन की पौराणिक कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आगे लोमश ऋषि कहते हैं, तत्पश्चात भगवान विष्णु के पास मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर सभी देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया और तब समुद्र से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमय कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। समस्त देवता, असुर और दानवों ने भगवान चंद्रदेव को प्रणाम किया। चंद्रमा से गुरु का योग हुआ है। सूर्य, शुक्र, शनि और मंगल भी चंद्रमा से संयुक्त हुए हैं, इसलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए इस समय चंद्रबल अत्यंत उत्तम है। ये गोमंत नामक मूर्त है जो विजय प्रदान करने वाला होता है। महात्मा गर्ग मुनि से इस प्रकार आश्वासन मिलने पर महाबली देवगण गर्जना करते बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर से ज्वालाएं उठ रही थी, आवाजें आ रही थी और इस बार के मंथन से देव कार्यों की सिद्धि के लिए साक्षात स्वरूप भी कामधेनु गाय प्रकट हुई। उसके साथ काले, श्वेत, पीले, हरे और लाल रंग की सैकड़ों गाय खड़ी थी। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष से देवताओं और दैव्यों से कामधेनु की याचना की और उनसे कहा, आप सभी लोग मिलकर भिन्न भिन्न गौ वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इन सभी गायों का दान अवश्य कीजिए। ऋषियों की याचना पर देवता और दैव्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सभी गाय दान कर दी और यज्ञ कर्मों में भली भांति मन लगाने वाले उन परम मंगल में महात्मा ऋषियों ने उन गायों का दान स्वीकार किया। तत्पश्चात सब लोग बड़े जोश में आकर क्षीर सागर को मथने लगे। तब समुद्र से कल्प वृक्ष, पारिजात, चूत और संतान, ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। इन सबको एक और रखकर देवताओं ने पुनर्बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार के मंथन से रत्नों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम रत्न कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जो सूर्य मंडल के समान परम क्रांतिमान थी। वे अपने प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। देवताओं ने चिंतामणि के आगे रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उससे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। इसके बाद मथे जाते हुए समुद्र से उच्च श्रवा नामक अश्व प्रकट हुआ। वे समस्त अश्व जाति में एक अद्भुत रत्न था। उसके बाद गज जाति में रत्नभूत ऐसा ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। उसके साथ श्वेत वर्ण के 64 हाथी और भी थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तक से मद की धारा बह रही थी। इन सबको भी मध्य में स्थापित करके वे सभी पुनः समुद्र मथने लगे। उस समय उस समुद्र में मद्री
यूरिया, भांग, काकड़ा, सिंगी, लहसुन, गाजर, अत्याधिक उन्माद कारक धतूरा, पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सबको भी समुद्र के किनारे के स्थान पर रख दिया गया। तत्पश्चात विशेष देवता और दानव पुनः पहले की बात ही समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधिकारिणी दिव्य स्वरूप देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मवेता पुरुष अनिवंशिका अर्थात वेदांत विद्या कहते हैं। इन्हीं को दूसरे लोग मूल विद्या कहकर पुकारते हैं। कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इन्हीं को वाणी ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई इन्हीं को रिद्धि सिद्धि आज्ञा और आशा नाम देते हैं। कुछ योगी पुरुष इन्हीं को वैष्णवी कहते हैं। सदा उगम में लगे रहने वाले माया के अनुयायी इन्हीं को माया के रूप में भी जानते हैं। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाली और ज्ञान शक्ति से संपन्न है, वे इन्हीं को भगवान की योग माया कहते हैं। देवताओं ने देखा कि देवी महालक्ष्मी का रूप अत्यंत सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नुपुरों से उनके श्री अंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक पर छत्र तना हुआ है। दोनों ओर से चंवर धुल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार सदा महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, चरण और नाग आदि समस्त प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा और दृष्टि पाकर सभी देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। वे तत्काल राज्य अधिकार के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। और फिर देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनके श्री अंग तमाल के समान श्याम वर्ण के थे। कपोल और नासिका अत्यंत सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। भगवान के एक हाथ में कौमुदी गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा को देखते लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो उठी और हाथ में वनमाला लेकर सहज हाथी से नीचे उतर आई। वे माला श्री लक्ष्मी देवी ने अपने हाथों से बनाई थी। देवी ने वह सुंदर वनमाला परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में धारण करा दी और स्वयं उनके वाम अंग में जाकर खड़ी हो गई। शोभाशाली दंपति का वह दर्शन करके सभी देवतागण, दैव्यगण, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर, चारण गण परम आनंद को प्राप्त हुए। और इसके साथ ही आज की हमारी इस फाल्गुन मास कथा श्रृंखला को यहीं पर विराम देते। इस कथा की अगली कड़ी हम सुनेंगे। उसे सुनने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फाल्गुन मास में भगवान शिव का एक विशेष पर्व आता है जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। इसी मास में भगवान शिव और भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। इसी कारण इस मास में हम प्रतिदिन भगवान शिव से जुड़ी इन सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए हमारी इस फाल्गुन मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा सुनते हैं। मास की कथा श्रृंखला में इस समय हम समुद्र मंथन की कथा का श्रवण कर रहे हैं। उससे आगे लोमश ऋषि कहते हैं, हे मुनिवर, तत्पश्चात देवी लक्ष्मी के साथ परम आनंद में भगवान विष्णु को प्रणाम करके सभी देवता और दैव्य फिर से अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। उसी समय समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं। वे तरुण अवस्था में थे और विद्वान शंकर के समान मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश धारण कर रखा था। देवता जब तक उनके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे हुए थे, तभी विरोचन पुत्र दैव्य ने बलपूर्वक उनके हाथ से वे कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक दैव्यगण पाताल लोक चले गए। जब पीछे पीछे देवतागण भी वहां पहुंचे, तब राजा बलि ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग तो रत्नमय सामग्री प्राप्त कर कृतज्ञ हो चुके हो। हमने तो केवल अमृत प्राप्त करके ही संतोष किया। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही यहाँ से स्वर्ग लोक को चले जाओ। कहे जाने पर इस प्रकार की फटकार सुनकर सभी देवता
भगवान नारायण के पास चले गए। भगवान ने देखा कि देवताओं का मनोरथ टूट चुका है। तब उन्होंने अपनी वाणी से उन्हें आश्वास करते हुए कहा, हे देवताओं, डरो मत, भय मत करो। मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करूंगा और तुम्हारे लिए अमृत लेकर आऊंगा। इतना कहकर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को वहीं ठहराया और स्वयं मोहिनी रूप धारण किया। इधर दैव्यगण आपस में ही रोषपूर्ण बातें करने लगे थे। उसमें अमृत को लेकर परस्पर विवाद और स्पर्धा छिड़ गई थी। उसी समय मोहिनी देवी वहां प्रकट हुई। समस्त प्राणियों के मन को मोहित कर लेने वाली उस युवती को देखकर सभी दैव्यगण आश्चर्यचकित रह गए। वे प्यास भरी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। तब राजा बलि ने कहा, हे महाभागे, मेरी एक बात मानो, हम सबके विवाद को शीघ्र ही शांत करो और इसके लिए तुम ही इस हम सबके बीच बांट दो। मोहिनी बोली, विद्वान पुरुषों को स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष माने गए हैं। राजन, उनमें स्नेहहीनता और धूर्तता भी होती है। इस बात को अच्छे से जान लीजिए। जैसे पक्षियों में कौआ, शिकारी जीवों में सियात धूत माने जाते हैं, वैसे ही मनुष्यों में स्त्रियां सदा धूत कही गई हैं। ये बात बुद्धिमान पुरुषों को भली भांति समझनी चाहिए। फिर भी आप लोग मेरे साथ मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं? यहाँ ये बात सर्वदा ज्ञात है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। आप सब लोग कर्तव्य हो और कर्तव्य के ज्ञान में निपुण है, इसलिए आपको भली भांति सोच विचार करके ही पराई बुद्धि से अपने हित साधन का निर्णय करना चाहिए। मोहिनी की ऐसी बात सुनकर राजा बलि ने कहा, हे देवी, तुम यथोचित विभाग करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे। ये बात हम तुमसे सत्य सत्य कह रहे हैं। हम तुमसे अत्यंत आकर्षित हो चुके हैं। राजा बलि के ऐसा कहने पर सर्वमंगला महादेवी मोहिनी दैव्यों को लौकिक गति का दर्शन कराती हुई कहने लगी, हे श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग किसी अनिर्वचनीय देवी सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं, इसलिए अमृत का अधिवासन कीजिए। सबसे पहले घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दीजिए। आज व्रत धारण कीजिए और व्रती रहकर कल प्रातःकाल अमृत का पारण कीजिएगा। बुद्धिमान पुरुष के लिए उचित है कि वे अपने न्याय पूर्वक उपार्जित धन का 10वां हिस्सा भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कार्य में लगाए, अर्थात उसका दान करे। मोहिनी के ऐसे वचन सुन के दैव्यगण तो वैसे भी योग माया से मोहित हो चुके थे। वे अधिक समझदार भी नहीं थे, इसलिए मोहिनी देवी ने जो भी कहा था उसे उन्होंने ठीक मान लिया और सब कुछ वैसे ही किया। रात्रि में सबने बड़े आनंद के साथ जागरण किया। उषा काल आते प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक पूरे करके बलि आदि असुर अमृत पान करने के लिए आ गए। क्रमश पंक्ति लगाकर बैठ गए। बलि, विरोचन पुत्र नमूची, शनबर, बुद्ध, सुदृष्ट, सहलाद, कालनेमी, विभीषण, बादापी, इलवल, कुंभ निकुंभ, सुंग, उपसुंग, शुंभ निशुंभ तथा अन्य अनेक देवता और राक्षस सभी क्रमश पंक्ति में बैठ गए। उसी समय मोहिनी देवी हाथ में सुधा का कलश लेकर आई। अपनी उत्तम क्रांति से वह अत्यंत शोभायमान हो रही थी। उसी समय सभी देवतागण भी हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के पास आ गए। उन्हें देखकर मोहिनी बोली, हे असुरगण, आप तो वीर हैं, बुद्धिमान है, इन्हें आप अपने अतिथि समझिए। ये धर्म को ही सर्वस्व मानकर उसका पालन करने वाले, इनके लिए यथाशक्ति भोजन देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं उन्हें ही धन्य माना जाता है। वही संपूर्ण जगत के रक्षक और परम पवित्र होते हैं। जो केवल अपना ही पेट भरने के उद्योग करते हैं वे क्लेश के भागी होते हैं। मोहिनी देवी के ऐसा कहने पर असुरों ने इंद्रादि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुला लिया और तब सभी देवतागण सुधापान के लिए वहां बैठ गए। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाली और देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने उत्तम बात कही। उन्होंने कहा, वैदिक श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अब आप भी लोग बताइए, हे महाभाग राजा बलि आदि, स्वयं मुझे कहिए कि मैं पहले किसे अमृत पिलाऊं, देवताओं को जो आपके अतिथि बनकर आए या फिर दैव्यों को? मोहिनी की बात सुनकर राजा बलि बोले, हे देवी, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे ही करो। पवित्र आत्मा राजा बलि द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत का कलश हाथ में उठाया और सबसे पहले देवताओं के समुदाय को ही शीघ्रता से अमृत देना आरंभ कर दिया। मोहिनी देवी अपने सुधा सदृश हास रसामृत की भांति उस अमृत रस को भी देवताओं
देवताओं के आगे बार बार उड़ेलने लगी। उन्हें दिए हुए सुधा रस को सभी देवता, देवेश्वर, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों और अप्सराओं ने खूब चक्कर पिया। उसी समय राहु नामक दैव्य अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसे जैसे अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य चंद्रमा ने अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। तब भगवान ने विकृत और विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट दिया। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय 100 करोड़ प्रमुख दैव्य गरजते हुए और महान बल पराक्रम वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते आगे बढ़ गए। राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वे समस्त देवताओं को ग्रासता चला। राहु यद्यपि एक ही था, फिर भी वह सर्वस्व उपस्थित दिखाई दे रहा था। यह देखकर सभी देवतागण भय से विहल होकर चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ वहां से भाग निकले और पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद क्या हुआ वे कथा हम सुनेंगे हमारी इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, यानी कल प्रातःकाल हमारे अपने चैनल पर। विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। हरे कृष्णा। फाल्गुन मास कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11वें अध्याय की कथा पढ़ेंगे। इस समय फाल्गुन मास की हम सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज हम अपनी कथा यात्रा को आगे बढ़ाते और सुनते आज की फाल्गुन मास की कथा। इस समय हम समुद्र मंथन की कथा का श्रवण कर रहे हैं और उसमें हमने देखा कि जब मोहिनी अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने राहु का मस्तक काट दिया तो उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया, उसका धड़ पृथ्वी पर गिर गया। तब सभी दैव्यगण देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए महाकाय राहु ने चंद्रमा को अपना ग्रास बनाने का प्रयास किया और इंद्र के पीछे दौड़ने लगा। वे सभी देवताओं को निगलने का प्रयास कर रहा था। यद्यपि राहु एक ही था, फिर भी वह सर्वत्र उपस्थित प्रतीत हो रहा था। ये सब देखकर देवता अत्यंत भयभीत हो गए। चंद्रमा को आगे करके शीघ्रता से वहां से भाग निकले। वे पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। जैसे ही वे स्वर्गलोक में पहुंचे, राहु भी तीव्र गति से वहां आ पहुंचा और उनके सामने खड़ा हो गया। चंद्रमा को निगलना चाहता था। ये देखकर चंद्रमा अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। वे मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते उनकी स्तुति करने लगे। हे देवेश, आप हमारे रक्षक हैं। हे वृषध्वज, मुझे संकट से बचाइए। हे शरणागतों की रक्षा करने वाले, हे पार्वती पति, मुझे अपनी शरण में लेकर मेरी रक्षा कीजिए। चंद्रदेव के द्वारा इस प्रकार की स्तुति करके पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, भय मत करो। ऐसा कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटाजूट पर धारण कर लिया। तभी से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प के समान शोभायमान रहा। चंद्रमा की रक्षा होने के बाद राहु भी वहां आ पहुंचा। भगवान शिव की स्तुति करने लगा। ने कहा, हे शांत स्वरूप भगवान शिव, आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्मा और परमात्मा है, आपको नमस्कार है। लिंग रूपधारी महादेव, हे जगतपति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप समस्त प्राणियों के आश्रय, दिव्य प्रकाश स्वरूप और सबके पालन करता है, आपको नमस्कार है। हे महादेव, आप समस्त जगत के आनंद के कारण है, आपको प्रणाम है। मेरा भक्ष्य चंद्रमा इस समय आपके पास है, कृपा उसे मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव का ऐसे कहने पर भगवान शिव ने राहु से कहा, सभी राक्षस भगवान शिव ने राहु से कहा, सभी राक्षस मेरा आश्रय है। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन से राहु ने उन्हें प्रणाम किया, उनके मस्तक में स्थित हो गया। उसी समय भय के कारण चंद्रमा से अमृत का स्तवा हुआ। उस अमृत के प्रभाव से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शिव ने यह देखकर देव कार्य की सिद्धि के लिए राहु के सिरों की माला धारण कर ली। जो व्यक्ति भगवान शिव पर कृष्णा फाल्गुन मास कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि सभी कथाएं आपको भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति और निष्ठा को बढ़ाने में सहायक हो रही होंगी और आपके इस फाल्गुन मास का आध्यात्मिक रूप से सही और श्रद्धा पूर्वक पालन करने में आपका मार्गदर्शन कर रही होंगी। तो आइए अब हम अपनी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फाल्गुन मास की कथा। अब आज की कथा को आरंभ करते हैं। लोमस ने कहा, तत्पश्चात उस देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ने भी दैव्य
अत्यंत भयंकर संहार किया। उनका पराक्रम अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर शचीपति इंद्र दूसरे दैत्यों के लिए काल के समान हो गए थे। ऋषि लोमस ने कहा, तत्पश्चात उस देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ने भी दैत्यों का अत्यंत भयंकर संहार किया। उनका पराक्रम अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर शचीपति इंद्र दूसरे दैत्यों के लिए काल के समान हो गए। जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे, तब इंद्र को रोकने के लिए देवर्षि नारद मुनि वहां पधारे और इस प्रकार कहने लगे, असुरों के दल में जो वीर योद्धा मारे जा चुके हैं, उनके बाद अब तुम भयभीत सैनिकों की हत्या क्यों कर रहे हो? जो भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आ चुके हैं, उनका वध करना उचित नहीं है। सुनकर यक्ष, गंधर्व, किन्नर गण भी अत्यंत आनंदित हुए। श्रेष्ठ देवर्षियों ब्रह्मर्षियों ने अमरावली के सिंहासन पर शची सहित देवराज इंद्र का अभिषेक किया। देवराज इंद्र भगवान शंकर की कृपा से विजयी हुए। उस समय देवलोक में अत्यंत विशाल उत्सव मनाया गया। शंख, पट, मृदंग, ढोल, अनाक, भेरी और दुदुम्बी आदि वाग बजने लगे। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्य पृथ्वी पर पड़े हुए थे। आत्मा राजा बलि आदि भी अपने प्राण त्याग चुके थे। ये देखकर शुक्राचार्य को अत्यंत खेद और क्रोध हुआ। वे अपने शिष्यों के साथ युद्ध स्थल पर आए और अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से मरे हुए असुरों को पुनर्जीवित कर दिया। शुक्राचार्य की प्रेरणा से राजा बलि सहित सभी दैत्य पाताल लोक में लौट गए, वहां सुखपूर्वक रहने लगे। ने प्रश्न किया, देवराज इंद्र ने गुरु के बिना ही राज्य कैसे प्राप्त किया? क्योंकि गुरु की अवहेलना के कारण ही उन्हें अपना राज्य खोना पड़ा था। गुरु बृहस्पति के बिना भी शचीपति इंद्र ने कुछ समय तक राज्य का संचालन किया। उस समय विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित थे। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वे यज्ञ और पूजन में उचित भाग देखकर देवता, असुर, मनुष्यों को मध्यम स्वर से मंत्र पढ़कर भाग समर्पित करते थे। ये उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन इंद्र ने गुरु विश्वरूप की गतिविधियों पर ध्यान दिया। उन्हें संदेह हुआ, रूप से जान लिया कि विश्वरूप दैत्यों का भी कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें यज्ञ का भाग अर्पित करते हैं। सोचा, ये हमारे पुरोहित होकर भी दैत्यों को फल दे रहे हैं। ऐसा विचार करके इंद्र ने अपने वज्र से विश्वरूप के 3 मस्तकों को काट दिया। वज्र के प्रहार से विश्वरूप की तत्काल मृत्यु हो गई और इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी बन गए। परंतु ब्रह्म हत्या, मागपान, चोरी, गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप करने वाले पापियों का भी उद्धार एक ही उपाय से संभव है, भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करना। इससे उनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है। तत्पश्चात धुएं के समान रंग वाली और 3 मस्तकों वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निगल जाने के लिए उनके पास आई। उसे देखकर इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए, वहां से भागने लगे। ब्रह्म हत्या भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। जब इंद्र रुकते तो वह भी रुक जाती, जब वे भागते तो वह भी भागती। वह उनकी परछाई की तरह उनका साथ लगी रही। इंद्र उससे बचने के लिए एक जलाशय में कूद पड़े और जल के भीतर छिप गए, मानो वे कोई जलचर जीव हो। इंद्र के इस प्रकार छिप जाने से शिव चालीसा के माध्यम से अपने सारे दुखों को भुलाकर शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का सहयोगी परमात्मा है। शिव की जो पराशक्ति है, उससे चित शक्ति प्रकट होती है। चित शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। ऐसे आनंद की अनुभूति दिलाने वाले भगवान भोलेनाथ का हर दिन शिव चालीसा पढ़ने का अलग ही महत्व है। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडन नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तंछार लगाए। वस्त्र खाल बादाम्बर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है द्वाली, बाम अंग सोहच्छ विन्यारी। कर त्रिशूल सोहच्छ विभारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदे गढ़ सोहत है कैसे, सागर मध्य कम है जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़ राऊं, या छवि को कहीं जात ना काऊं। देवन जबी जाय पुकारा, तभी दुख
प्रभु आप निवारा। शिव चालीसा के माध्यम से अपने सारे दुखों को भुलाकर शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का सहयोगी परमात्मा है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित शक्ति प्रकट होती है। चित शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। ऐसे आनंद की अनुभूति दिलाने वाले भगवान भोलेनाथ का हर दिन शिव चालीसा पढ़ने का अलग ही महत्व है। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तंछार लगाए। वस्त्र खाल बादाम्बर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है द्वाली, बाम अंग सोहच्छ विन्यारी। कर त्रिशूल सोहच्छ विभारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदेगढ़ सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़राऊं, या छवि को कहीं जात न काऊं। देवन जबी जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। शिव चालीसा के माध्यम से अपने सारे दुखों को भुलाकर शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का सहयोगी परमात्मा है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित शक्ति प्रकट होती है। चित शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। ऐसे आनंद की अनुभूति दिलाने वाले भगवान भोलेनाथ का हर दिन शिव चालीसा पढ़ने का अलग ही महत्व है। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तंछार लगाए। वस्त्र खाल बादाम्बर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है द्वाली, बाम अंग सोहच्छ विन्यारी। कर त्रिशूल सोहच्छ विभारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदेगढ़ सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़राऊं, या छवि को कहीं जात न काऊं। देवन जबी जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। शिव चालीसा के माध्यम से अपने सारे दुखों को भुलाकर शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का सहयोगी परमात्मा है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित शक्ति प्रकट होती है। चित शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। ऐसे आनंद की अनुभूति दिलाने वाले भगवान भोलेनाथ का हर दिन शिव चालीसा पढ़ने का अलग ही महत्व है। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तंछार लगाए। वस्त्र खाल बादाम्बर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है द्वाली, बाम अंग सोहच्छ विन्यारी। कर त्रिशूल सोहच्छ विभारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदेगढ़ सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़राऊं, या छवि को कहीं जात न काऊं। देवन जबी जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। पुनर्अराजकता फैल गई। सभी देवता चिंतित हो गए। वे कहने लगे, नहुष ने अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया। अब इंद्र पद के योग्य कोई नहीं है। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और अन्य लोकवासी चिंतित हो गए। अब देवताओं ने कौन सा उपाय किया, ये हम कथा अगली कड़ी में जानेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल पर। यदि आप भगवान शिव की तरह नहुष के पतन के बाद देवलोक में पुनर्अराजकता फैल गई। उस दुरात्मा के लिए ना मृत्युलोक में स्थान रहा और ना ही स्वर्गलोक में। महापुरुषों का अपमान करने से उसका समस्त पुण्यफल एक ही क्षण में नष्ट हो गया। अब पृथ्वी पर कोई ऐसा यज्ञ करने वाला राजा नहीं दिखाई दे रहा था जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जा सके। इस कारण सभी देवता और ऋषि मुनि पुनः चिंतित हो गए। तब सची देवी ने धर्म
और अर्थ से युक्त वाणी में कहा, हे गुरुदेव बृहस्पति और अन्य देवताओं, आप चिंता ना करें, आप सभी उसी स्थान पर चले जहां हमारे स्वामी देवराज इंद्र निवास करते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति जी देवताओं के साथ ब्रह्महत्या से पीड़ित देवराज इंद्र के पास पहुंचे। जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने देवराज इंद्र को पुकारा। इंद्र ने जल में खड़े होकर देवताओं की ओर देखा और कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं आपसे पीड़ित हूँ, ब्रह्महत्या के दोष से ग्रस्त हूँ। मैं यहाँ अकेले तपस्या कर रहा हूँ और इसी जल में निवास करता हूँ। उनकी बात सुनकर देवता व्याकुल हो गए और कहने लगे, हे देवराज, विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ आरंभ किया था जिससे देवता और तपस्वी ऋषियों का विनाश हो सकता था, इसलिए लोक कल्याण की दृष्टि से आपने उसका वध किया था। अतः हम आपको अमरावली वापस ले जाने के लिए आए हैं। जब देवताओं में इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था तभी ब्रह्महत्या प्रकट होकर बोली, मैं देवराज इंद्र को अमरावली जाने से रोकूंगी। यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, हे ब्रह्महत्या, हम तुम्हारे निवास के लिए अन्य स्थान निर्धारित करेंगे। देवताओं ने कार्य की महत्ता को समझते हुए ब्रह्महत्या को शांत किया। उन्होंने विचार किया कि ब्रह्महत्या के पाप को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाए। सबसे पहले देवताओं ने पृथ्वी से कहा, हे पृथ्वी देवी, देव कार्य की सिद्धि के लिए आप ब्रह्महत्या का एक अंश ग्रहण करें। यह सुनकर पृथ्वी कांप उठी और बोली, मैं संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करने वाली हूँ, मैं इस पाप को कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? इससे मैं अपवित्र हो जाऊंगी। तब बृहस्पति जी ने कहा, हे देवी, भय मत करो, जब भगवान वासुदेव पृथ्वी पर अवतार लेंगे उनके चरणों के स्पर्श से आप पुनर्पूर्ण पवित्र हो जाएंगी। तब पृथ्वी ने ब्रह्महत्या का एक अंश स्वीकार किया। इसके बाद देवताओं ने वृक्षों से कहा, आप भी देव कार्य के लिए ब्रह्महत्या का एक अंश ग्रहण करें। वृक्षों ने कहा, यदि हम इस पाप को ग्रहण करेंगे तो सभी जीव भी पाप से ग्रस्त हो जाएंगे। तब बृहस्पति जी ने कहा, आप चिंता ना करें, काटे जाने पर भी आप पुनः शाखा और पत्तों से युक्त होकर जीवित रहेंगे। ब्रह्महत्या का अंश स्वीकार किया। इसके बाद देवताओं ने जल से कहा, आप भी ब्रह्महत्या का एक अंश स्वीकार करें। जल ने कहा, हम प्राणियों को पवित्र करते हैं, लेकिन इस पाप से हमारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। तब बृहस्पति जी ने वरदान दिया, जल सदैव समस्त प्राणियों को पवित्र करता रहेगा। इसके बाद देवताओं ने स्त्रियों से कहा, आप भी ब्रह्महत्या का एक अंश ग्रहण करें। स्त्रियों के भय को देखकर बृहस्पति जी ने वरदान दिया, आप इस पाप से प्रभावित नहीं होंगी, बल्कि आपको सुख और सम्मान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ब्रह्महत्या के 4 भाग कर दिए गए। इससे देवराज इंद्र का पाप समाप्त हो गया। तब देवता और ऋषियों ने सची देवी सहित इंद्र का पुनर्अभिषेक किया। देवराज इंद्र इंद्र पद पर स्थापित हुए। देवलोक में आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। ये थी आज की फाल्गुन मास कथा। आशा है आपको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। तो आइए आज की अपनी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते और सुनते हैं आज की कथा। लोमश ऋषि ने कहा, इस बीच इंद्र द्वारा महान उत्सव मनाए जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित होकर विश्वकर्मा के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर उग्र तपस्या करने के लिए चल दिए। उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने प्रजापति वृष्टा से कहा, हे सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। तब वृष्टा ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे भगवान, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो देवताओं के लिए भयंकर हो और जो समस्त देवताओं तथा इंद्र का वध करने की इच्छा रखता हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। उस वरदान से तुरंत वहां एक अद्भुत दैव्य प्रकट हुआ, व्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे असुर प्रतिदिन 100 धनुष अर्थात लगभग 400 हाथ के बराबर बढ़ता था। पूर्व काल में समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा मारे गए जिन दैव्यों को शुक्राचार्य ने पुनर्जीवित कर दिया था, उनमें से राजा बलि को छोड़कर शेष सभी दैव्य पाताल से निकलकर वृत्रासुर के पास आ गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को यह सब बता कहा, विश्वकर्मा ने कठोर तपस्या करके अत्यंत तेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया, जो सभी दैव्यों का महान अधिपति बन चुका है। इसलिए तुम लोग ऐसा उपाय करो जिससे उसका वध किया जा सके। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने कहा, हे भगवान, जब इंद्र ब्रह्महत्या से मुक्त होकर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे उस समय हमसे एक बड़ी भूल हो गई। अपने अनेक अस्त्र शस्त्र महिषी दतीची के आश्रम में रख दिए। अब उन अस्त्र शस्त्रों के बिना हम क्या कर सकते हैं? तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवता महिषी दतीची के आश्रम गए और उनसे कहे, मुनिवर, हमारे अस्त्र शस्त्र हमें वापस दे दीजिए। यह सुनकर दतीची ऋषि हंसकर बोले, हे देवताओं, वे अस्त्र शस्त्र लंबे समय से यहाँ पड़े थे, इसलिए मैंने उन्हें अपने शरीर में धारण कर लिया। यह सुनकर देवता अत्यंत चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर सब कुछ बताया। तब ब्रह्मा जी ने कहा,
तुम लोग दतीची ऋषि से उनकी अस्थियां मांगो, वे अवश्य तुम्हें दे देंगी। यह सुनकर इंद्र ने कहा, वृत्रासुर ब्राह्मण है, इसलिए उसका वध करना मेरे लिए कठिन है। तब ब्रह्मा जी ने समझाया, यदि कोई अत्यायी प्राण लेने के लिए आए तो उसका वध करना पाप नहीं है। यह सुनकर इंद्र ने कहा, ब्राह्मण का वध करना महान पाप है, इसलिए हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवेंद्र तुम दतीची ऋषि के पास जाओ और उनसे उनकी अस्थियां मांगो। तब इंद्र, बृहस्पति और अन्य सभी देवता दतीची ऋषि के आश्रम गए। वे आश्रम अत्यंत अद्भुत था। वहां सभी जीव बिना बैर भाव के रहते थे। बिल्ली और चूहे भी मित्रों की तरह रहते थे। सिंह और हाथी भी एक साथ शांति पूर्वक निवास करते थे। दतीची ऋषि अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनकी पत्नी सुवचा भी उनके साथ थी। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आप महान दाता हैं। दतीची ऋषि ने कहा, आप जिस कार्य के लिए आए आप उसे बताएं, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। देवताओं ने कहा, पर आपकी शरण में आए हैं और उनसे उनकी अस्थियां देने का निवेदन किया। यह सुनकर दतीची ऋषि ने कहा, मैं आपको अपनी अस्थियां प्रदान करूंगा, और समाधि लगाकर अपना शरीर त्याग दिया। वे तुरंत ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए। इस प्रकार भगवान शिव के प्रिय भक्त महिषी दतीची ने लोक कल्याण के लिए अपना शरीर त्याग दिया। ये थी आज की फाल्गुन मास कथा। आशा आपको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी।